तीसरे अध्याय के कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, कर्म के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए कर्म करो और इसमें तुमको बहुत लाभ मिलेगा। एकदम से कोई संन्यास ले नहीं सकता है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कोई व्यक्ति तुरंत काम को छोड़ दे तो होना बहुत कठिन, और संन्यास लेना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत कम लोग संन्यास लेते थे। अब कलयुग में संन्यास कमाई का साधन बन गया। वो कहते हुए मुझे लज्जा भी आती, लेकिन सत्य है, इसलिए कहना पड़ता। अन्न क्षेत्र बहुत सारे हैं हरिद्वार में। घर में जब लड़ाई हो जाती कई लोगों की तो हरिद्वार पहुंच जाते, 8 आने का गेरू खरीद लेते हैं, हर की पैड़ी पर कपड़े रंग लेते हैं, क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसी बहुसंख्यक होने के कारण इस संन्यास की मर्यादा उतनी श्रेष्ठ रही नहीं और लोग उसके प्रति सम्मान भी नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा न च संन्यासनादेव। केवल संन्यास लेने से आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं, सिद्धिम समधिगच्छति, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मन का संन्यास बड़ा संन्यास। इसी के संबंध में कहीं अन्यत्र दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, धीरे धीरे कामना पूर्ण किए हुए कर्म को अकाम बनाने का यदि आप प्रयत्न कर डालें तो वो कर्म आपको दुख नहीं देगा। आपको उसमें से बहुत शांति मिलेगी कि कामनाहीन कर्म है। कामना पूर्ण कर्म और कर्तव्य पूर्ण कर्म, इसमें अंतर है। कर्तव्य मानकर जो काम किया जाता है उसको पूर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति के भीतर एक आत्मसंतुष्टि जागती है। कामना पूर्ण कर्म करने के बाद कामना पूर्ण नहीं हुई तो न तो दिन में भोजन हजम नहीं होता और रात को नींद नहीं आती। इसलिए तो बहुत अच्छा उपाय भगवान ने बताया, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें हाथ में से कोई सोने की अंगूठी निकाली जाती है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी बैठकर आने वाले व्यक्ति के हृदय को पढ़ने का प्रयत्न करता है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी कोई उड़ जाता है। गीता की सिद्धि है समत्व योग। आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपका कर्म, आपका जीवन समत्व योग में रहे। और उसी को फिर महात्मा गांधी जी रोज पाठ कराते थे। चाहे तो आप बुद्धि का समत्व योग कह लें और चाहे उसको आप स्थित प्रज्ञ कह लें, दोनों पर्याय हैं, दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है। भगवान ने कहा इसलिए तुम धीरे धीरे कर्म करने का प्रयत्न करो, और अगर आप कर्म ना भी करें तो अगले श्लोक में बड़ी सीधी सी बात भगवान ने कही कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। हर एक आदमी की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। जितने लोग हैं, भगवान की यही तो विशेषता दिखाई पड़ती है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा आप भगवान को क्यों मानते हैं? श्रद्धा से मानता हूं, एक अलग बात। और उस तार्किक व्यक्ति ने मुझसे कहा आप भगवान को क्यों मानते हैं? मैंने कहा मैं भगवान को इसलिए मानता हूं कि 6 अरब प्राणियों में से किसी का चेहरा ज्यों का त्यों किसी से मिलता नहीं। इतने मॉडल तैयार करने वाला कोई दूसरा चित्रकार दुनिया में हुआ नहीं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं। उधर तो वो अलग आकृति देता है और साथ साथ प्रकृति भी देता है। आपके घर में 4 पुत्र हैं, एक को संगीत में रुचि है, एक को खेल में रुचि है, एक को पढ़ने में रुचि है और एक को सोने में रुचि। भोजन वही है, घर वही है, माता वही, पिता वही है, परिवेश वही, लेकिन इन चारों के भीतर जो अलग अलग रुचियां हैं, ये प्रकृति, इस प्रकृति का वह निर्माण सबसे पहले भगवान ने किया। फिर धीरे धीरे हमने आपने कर्म किए, कर्म से प्रारब्ध बना, प्रारब्ध का कुछ पुण्य से क्षय हो गया, कुछ शेष रह गया, इसलिए वो साथ चला आता है। अब प्रारब्ध का क्षय पूरी तरह हो जाए तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं।
आपने कि मान लीजिए कि बैंक से लोन लिया, आप चुकाते रहे, अचानक आपका शरीर छूट गया, तो योग्य उत्तराधिकारी आपके उस ऋण को चुकाने के लिए तैयार रहेगा और दे देगा। लेकिन मानो वो ऋण नहीं चुका तो शेष रहेगा। आप भले उसको न दे जाएं, लेकिन उसको देना तो किसी न किसी जन्म में पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हम अपने प्रारब्ध के बहुत सारे कर्मों का क्षय सत्कर्म के द्वारा करते चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो कुछ कर्म शेष रहते हैं वो तो उसी प्रकार से मिलेंगे। आप न लेना चाहें तो भी मिलेंगे। आप ये बैंक को कह दें कि हमने एफडी ली है, हम इसका ब्याज नहीं लेंगे, पर ब्याज तो आपके खाते में जो आपका सेविंग बैंक होगा उसमें चढ़ता जाएगा। आप ये कहें कि हमने कर्म किया और कर्म का फल हमें नहीं मिले, ये संभव नहीं। जैसे आपके जमा रुपए का ब्याज जबरदस्ती आपको मिलता है, वैसे किए हुए कर्म का फल आपको जबरदस्ती भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी कोई क्वचित हजारों लाखों में कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसने भगवत दर्शन किया हो और जिसके भीतर सिद्धि भी हो, शक्ति भी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद मूल रूप से सन्यासी नहीं बनना चाहते थे। वो केवल अपने मित्रों के साथ में उनको देखने के लिए गए थे। उन्होंने कहा, मेरे 2-4-10 मित्र पढ़े लिखे जाते हैं, और पहले दिन जब विवेकानंद गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा तो बड़ी विचित्र बात थी। वो आए और मित्रों से कहा, तुमने तो अपना समय खराब किया ही किया, मेरा भी समय तुमने खराब किया। ऐसे पागल आदमी में क्या देखने का था जो तुम ले गए। विद्यार्थी कुछ बोले नहीं, मन को कष्ट तो हुआ उनको। उन्होंने कहा, अब तुम मत आना। अब शनिवार बीत गया, रविवार आया तो उन मित्रों के पास विवेकानंद जी आए, नरेंद्र नाम है उनका। उन्होंने कहा, तुम लोग आज फिर जा रहे हो क्या? तो बोले, चलो मैं भी चलता हूं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनको बुरा लगा था। जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ओ युवक, तू फिर से पागल का दर्शन करने आ गया। बस जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। नरेंद्र ने कहा, बाबा मैं सन्यास लेने आया नहीं, मेरी माता के भरण पोषण का प्रबंध मुझको करना है, मेरे पिता का देहांत हो गया है, इसलिए महाराज यदि आप सिद्ध पुरुष हैं तो मुझे नौकरी दिला दीजिए। आज से 125 वर्ष पहले भी ये एम्प्लॉयमेंट की तकलीफ तो थी। स्वामी विवेकानंद अपने को जॉबलेस अनुभव कर रहे हैं और वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि तेरी माता का भरण पोषण करना यही तो समस्या है ना तेरे सामने। हाँ महाराज, उसी के लिए तो मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूं। तो तुम तो जानते हो मैं बहुत साधारण आदमी हूं, बड़ी दरिद्रता में जिया हूं, मेरे परिवार में कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, लेकिन मेरी माँ पे बड़ा भरोसा है, तू काली से मांग। और वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में काली में जाकर काली के दर्शन करते करते और स्वामी विवेकानंद ने कहा, माँ तू मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दे दे। वो लौट के आए, उन्होंने कहा, माला मिली नौकरी? बोले, बाबा नहीं मिली। तो 3 बार मांगो। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर बार मुंह से वही निकला। आने के बाद अपने मित्रों को कहा, मैंने तो खाली पागल ही कहा था, और पागल कहने का इतना बड़ा दंड मुझे मिलेगा मैं सोच नहीं सका था। मेरा संसार ही गायब कर दिया इस महापुरुष ने। रामकृष्ण देव ने कहा, चिंता मत कर, जिस काली माता के सामने तूने भक्ति ज्ञान वैराग्य मांगा है, उस काली का माँ को पता है कि तेरी माँ की व्यवस्था कैसे करनी। थोड़ी देर के बाद दक्षिणेश्वर के मंदिर की बनाने वाली रानी रासमणी जी आई, बाबा को प्रणाम किया। ठाकुर ने कहा, आज तक मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, ये नरेंद्र बहुत अच्छा युवक है। मेरे पास कितने युवक आए पर मैं आकर्षित नहीं हुआ। मैंने किसी में एक दल कमल देखा, किसी में द्विदल कमल देखा, किसी में शतदल कमल देखा, पर उस युवक के भीतर तो सहस्रदल कमल का दर्शन मैंने किया है। इसलिए इसे राष्ट्र की सेवा में और परमात्मा के कर्म में समर्पित करने का मुझे आग्रह हुआ। रानी रासमणी ने कहा, बाबा जब तक जीवित रहेंगे इनकी माता जी, इनकी सब सेवा मैं करूंगा।
और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के शिष्य बन गए। वो चाहते तो उसी समय सन्यास की जो मर्यादाएं हैं जिसमें निवृत्ति विशेष होती है वो उसमें लग जाते, और पूरी तरुणाई अपनी इस देश के लिए कर्म के लिए दिए। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल सन्यास मात्र से मनुष्य को सिद्धि मिलती नहीं, समत्व योग मिलता नहीं, स्थित प्रज्ञता मिलती नहीं, जीवन का स्वारस्य प्राप्त होता नहीं, अंतर के आनंद का स्रोत फूटता नहीं। लेकिन यदि आप कर्म करेंगे धीरे 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 तो कर्म से क्षय होते जाएंगे प्रारब्ध, कर्म से चित्त शुद्ध होता जाएगा। कर्म मानो एक प्रकार से शुद्ध करने का एक साधन है। कल मैं छोटे से गांव में प्रवचन करने गया था, वहां सब लोग जितने किसान बैठे थे बड़े अच्छे कपड़े पहने थे। शायद ये बात मैं यहाँ कह चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहता है अब। मैंने उनको कहा आपके इतने कपड़े स्वच्छ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सन 61 में जब मैं सौराष्ट्र में और भाल प्रदेश में खास तौर से कोट गांगड़ इन सब जगह गए तब लोगों के कपड़े बहुत स्वच्छ नहीं थे। अब उन लोगों के कपड़े इतने स्वच्छ देख के मैंने पूछा उस समय आपके भी कपड़े वैसे ही रहे होंगे? बोले हाँ महाराज। तो अब इतने स्वच्छ कैसे हैं? बोले महाराज तब निरमा नहीं था, अब निरमा आ गया, अब डिटर्जेंट चल गया, सर्फ है, फेना है, घड़ी है, पता नहीं कितने कितने। तो मैंने कहा बात बड़ी अच्छी है, तो मेरे कर्मयोग से मिलती जुलती बात तुमने कह दी कि जैसे डिटर्जेंट से कपड़े स्वच्छ होते हैं वैसे ही भगवान को समर्पित कर्म करते करते कर्म स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, जीव को बंधन राहित्य मिल जाता है। इसलिए और अगर जबरदस्ती मान लो कोई व्यक्ति प्रभावित होकर या जगत की समस्याओं से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत की समस्या से दुखी आदमी को भी सन्यासी बनते देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी कि मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी। अच्छा मेरा तो भाई हंसने का स्वभाव है, लगभग 80 वर्ष का होने वाला हूँ, लेकिन विनोदी स्वभाव मेरा बंद होता नहीं। मैंने अपने सन्यास लिया तो अपने गुरु को बोला कि मैं अपनी तरुणाई दे रहा हूँ, अपने सुख दे रहा हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं करूँगा। लेकिन एक ही कठिनाई है कि मैं चाहे जितना आयु का हो जाऊं, मैं अपनी मुस्कुराहट और अपनी हंसी किसी को नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कोई अर्ज की बात नहीं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं मुझसे भी किसी ने ऐसे पूछ लिया, ऐसे मनचला लड़का था, स्टेशन पे मिल गया, बोला बाबा जी आप भी सन्यासी हो गए? मैं क्यों, क्या बात है? बोले आप क्यों हुए? मैंने कहा भैया हम तो 3 गुणों के कारण हुए हैं, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और लोग मुझे स्वामी कहें और खाने को मिले हलवा। लोग नित्य खाने को हलवा मिले और लोग कहें महाराज। तो बहुत बार इस प्रकार का जो सन्यास होता है उससे कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। विवेक पूर्वक कर्म का क्षय करते हुए, उसका प्रक्षालन करते हुए, और यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म से ही धर्म होगा। फिर कर्म कर्म के लिए नहीं होगा, कर्म फिर धर्म के लिए होगा। और जब कर्म धर्म के लिए होगा तो धर्म से वास्तविक धर्म की प्राप्ति क्या होती है, इस पर विचार करने की बात। बहुत लोग ऐसा मानते कि धर्म का आचरण करेंगे तो संपत्ति आएगी। मैं उसके साथ कम सहमत हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों को कम संपत्ति में जीते हुए देखा है। उनके धर्माचरण में कोई कमी नहीं, लेकिन संपत्ति उनको नहीं मिली। इसलिए धर्म के द्वारा संपत्ति मिलेगी ये कहना कठिन है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है, लेकिन धर्म के द्वारा एक बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है जिसको हम कहते हैं वैराग्य। धर्म ते विरति ज्ञान योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों बातों का समर्थन करते हैं कि जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए कि धर्मशील पा जाहि सुहाए। प्रारंभिक लोगों के लिए धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए तुलसीदास ने कहा
कि यदि आप धर्म का आचरण करेंगे तो बिना बुलाए आपको सुख संपत्ति मिले। अब उन्होंने सुख संपत्ति की मर्यादा नहीं बांधी। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को परमात्मा की करुणा और अपने प्रारब्ध के अनुसार इतना मिल जाता है कि जिसमें उसका काम चल जाएगा। लेकिन हम सब लोगों ने तो अपनी सुख और संपत्ति के नक्शे अलग बना रखे। हमने अपने सुख और संपत्ति को बहुत दूर तक फैलाने का प्रयत्न किया है, इसलिए जब वो नहीं मिलती तब ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेगा? जब कोई आदमी कहता है कि भगवान ने कृपा मारे ऊपर बहु न थी, तो मैं कहता हूँ परमात्मा તમારા ઉપર कृपा કેમ ન કરે? તમે પરમાત્માને કોઈ વસ્તુ લીધી છે, નુકસાન પહોંચાડ્યો છે, તમારાથી भगवान नाराज થઈ ना सके। जैसे आप अपने बेटे पर नाराज नहीं होते हैं 2 क्षण के लिए और फिर खुद ही उसे मनाते हैं, पुचकारते हैं, वैसे ही परमात्मा नाराज नहीं होता। परमात्मा तो निरंतर करुणा ही करता है। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं बन पाती है। जब दृष्टि ऐसी बन जाएगी तो आपको सर्वत्र परमात्मा की करुणा का ही दर्शन होगा।